वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहाँ आज हम करने वाले हैं DSS 104 या फिर 103F कह सकते हैं आप, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का आंसर की। जो आज का पेपर है आपका 24 तारीख को ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ है, उसका आंसर की लेकर हम आ गए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला पे। सभी आंसर सटीक बताए गए हैं, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बताए गए हैं। कोई भी आंसर गलत होने की संभावना जहाँ भी होगी वहाँ बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर्स को। अगर चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियोस देख लेते हो, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोस देखे थे, वहाँ से क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कमी दिखाई थी। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब चैनल को हमारे, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ आप लोग के लिए। किसी भी आप लोग सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की चाहते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम पे अपना पेपर सेंड कर सकते हो मेरे पास, ताकि मैं आपके लिए आंसर की उपलब्ध करा दूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के आंसर। चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर कोई भी बच्चा किसी और यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, यूपी के ये वीडियो देख रहा है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी काम कर सकता है ये वीडियो, ठीक है। अगर आपका डिफेंस का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि यूपी में सभी सिलेबस सेम है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। तो चलिए देखते हैं सीधा क्वेश्चंस पे बिना आपका टाइम वेस्ट किए। विच ट्राइब्स वेयर इंक्लूडेड इन द पंचजना ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? वैदिक काल में पंचजना में कौन से कबीले शामिल थे? अनु, यदु, पुरु, त्रसु। ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्यों ने अनार्यों से राजस्व का विचार क्यों लिया है? वाई डिड द आर्यंस एडॉप्ट द आइडिया ऑफ किंगशिप फ्रॉम द नॉन आर्यंस? ऑप्शन बी, अपने आप को अनार्यों के बराबर दिखाने के लिए, टू शो ऑन सेल्फ इक्वल टू द नॉन आर्यंस। महाकाव्य काल में सेना की सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी सैन्य इकाई कौन सी थी? व्हाट वाज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट ड्यूरिंग द एपिक पीरियड? पत्तियों अक्षुजड़ी। ऑप्शन ए। टू व्हाट टाइप ऑफ आर्मी वाज द अक्षौणी आर्मी रिलेटेड? अक्षौणी सेना का संबंध किस प्रकार की सेना से है? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। एलिफेंट, कैवलरी, इन्फेंट्री, गज, अश्व, पैदल। दशराज युद्ध किस काल में और किस स्थान पर लड़ा गया था? When and where did the Battle of Ten Kings take place? Vedic period and on the banks of Prasnari River. अब मैं सिर्फ हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश आप लोग देखते रहना। सप्तांग का संबंध है सेना राज्य के स्वरूप से। ऑप्शन ए, राज्य के स्वरूप से सप्तांग का संबंध है। वेदों के गोपा जनक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी, सेनापति के लिए। रत्नी का संबंध है पुरोहित, सेनानी, सूत, ग्रामीण। महाकाव्य काल में सेना के 4 लड़ाकू अंग के अलावा कितने सहायक अंग थे? ऑप्शन सी, 2। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? ऑप्शन बी, आम्बी। झेलम के संग्राम के समय गज सेना का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन बी, पोरस ने किया था झेलम के संग्राम के समय गज सेना का प्रयोग। फीलखाना का संबंध सेना के किस अंग से है? फीलखाना का जो संबंध है वह गज सेना से है। भृतक बल का संबंध किस प्रकार की सेना से है? वैसायिक समूह के सेना से है। ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, व्हाट इज द कोर ऑफ द स्टेट? कौटिल्य के अनुसार राज्य की धुरी किससे बताया गया है? तो ऑप्शन बी, राजा। कौटिल्य ने चर को कितने प्रकार से बताया है? कौटिल्य ने चरों को 2 प्रकार का बताया है, संस्था चर, संचार चर। कौटिल्य ने मध्यम राजा किसे कहा है? जिसकी सीमाएं विजुगिसु राजा और अरि राजा दोनों से लगती हों। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। भारत में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1948 में हुई थी। अघात समरतंत्र का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? अघात समरतंत्र का प्रयोग दशराज का युद्ध में किया गया था। ऑप्शन डी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। मराठा सेना में सिलेदार किसे कहा जाता था? मराठा सेना में सिलादार उसे कहा जाता था वह घुड़सवार सैनिक जिसके पास अपना घोड़ा होता था। ऑप्शन ए। शिवाजी के तोपखाने का क्या नाम था? किस नाम से जाना जाता था शिवाजी का तोपखाना? ऑप्शन ए, दारू खाना के नाम से जाना जाता था।
चौथ एंड सरदेश मुखी आर रिलेटेड विथ। चौथ तथा सरदेश मुखी का संबंध है। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध ऑप्शन ए ऑप्शन ए मराठों की कर वसूली से है। मराठों की कर वसूली से है। शिवाजी को किस प्रकार की युद्ध कला का जनक माना जाता था? शिवाजी को इर्रेगुलर वारफेयर अनियमित युद्ध कला का जनक माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा 1987 का विद्रोह का आर्थिक कारण नहीं था? भारतीय कपास के लिए बाजार की बढ़ती उपलब्धता। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। 25 ऑप्शन सी। भारत में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? भारत में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। हु लीड द सिख आर्मी इन द बैटल ऑफ सोबराव। सोबराव की लड़ाई में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया था? सिख सेना का नेतृत्व सोबराव की लड़ाई में किया था रणजीत सिंह ने। मंडल सिद्धांत में कौटिल्य द्वारा कितने राज्यों का वर्णन किया गया है? 12 राज्यों का वर्णन किया गया है। शिवाजी को एक पहाड़ी चूहा कौन कहता था? औरंगजेब। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। वैदिक काल में पैदल सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में पैदल सेना को पृतना नाम से जाना जाता था। सोबराव की लड़ाई हुई थी अंग्रेज और सिखों के बीच। सिकंदर का सामरिक संगठन आधारित था। सिकंदर का सामरिक संगठन ऑप्शन सी फ्लैंक्स पर आधारित था। सूत्री और गावी किस प्रकार की तोपें थीं? सूत्री और गावी किस प्रकार की तोपें थीं? हाथी और बैलों द्वारा खींची जाने वाली तोपें सूत्री और गावी थीं। मिसाल इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। मिस्र का संबंध किस समूह से है? तो मिस्र का संबंध सिख समूह से है। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों को आधुनिक सेना के रूप में किसने संगठित किया? गुरु हरगोविंद। तुलगमा दल का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तुलगमा दल का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तुलगमा दल का उपयोग पानीपत का प्रथम युद्ध में किया गया था। उस्ताद अली कुली खां और उस्ताद मुस्तफ़ा का संबंध किस युद्ध से था? तो इन दोनों लोग का संबंध पानीपत के द्वितीय युद्ध से था। सोबराव का युद्ध कब हुआ था? सोबराव का युद्ध 1846 में हुआ था। किस ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता ले ली गई थी? किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता ले ली गई थी? ऑप्शन बी 1858। 1895 में पूरी भारतीय सेना को कमांडरों में बांटा गया। पूरी भारतीय सेना को कमांडरों में बांटा गया। ऑप्शन ए ये कमांड पंजाब, बंगाल, मद्रास तथा बंबई में स्थापित किए गए। In which year was Lord Kitchener appointed as the Commander-in-Chief of Indian Army? लॉर्ड किचनर को भारतीय सेना का सेना अध्यक्ष किस वर्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1902 में नियुक्त किया गया लॉर्ड किचनर को। 1903 में बना बर्मा कमांड पहले किस कमांड का हिस्सा था? ऑप्शन सी बम्बई का हिस्सा था पहले। किस अंग्रेज अधिकारी ने गैर लड़ाकू जातियों की सैन्य टुकड़ियों को समाप्त कर लड़ाकू जातियों की सैन्य सेना संगठित की? ऑप्शन सी लॉर्ड किचनर ने। भारत विभाजन के पश्चात नौसेना का एकमात्र सर्वोच्च पद किस देश को मिला? भारत को मिला, इंडिया को मिला। भारत विभाजन के बाद पैदल सेना की रेजिमेंटों का भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा किस अनुपात में किया गया? ऑप्शन ए 15:7 में। जनरल एम करियप्पा ने भारत के प्रधान सेनापति का पदभार कब ग्रहण किया था? ऑप्शन ए 1947 में। स्वतंत्रता के बाद गोरखा रेजिमेंट का बंटवारा किन दो देशों के मध्य हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ। जम्मू और कश्मीर की सेना को भारत में विलय किस वर्ष किया गया? जम्मू और कश्मीर की सेना का विलय भारत में 1957 में किया गया।
वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना किसी समस्या के भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पे। अपना प्यार दीजिए, इस चैनल को भी बढ़ाइए हमारे। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ अपने आप पेपर सेंड कर सकते हो। एनएसएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, वो भी मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूँगा, दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें अपलोड होती रहेंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।